रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में आपने सुना कि कर्ण महेंद्र पर्वत पर महामुनि परशुराम जी के आश्रम में ब्राह्मण कुमार के रूप में धनुर्विद्या सीख रहा है और वह गुरु के मन में अपने प्रति प्रेम के भाव को याद करके भाव विभोर हो जाता है और मन ही मन खुद को धिक्कारता है कि मैं इतने महान गुरु के साथ इस भांति छल कर रहा हूँ। अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के अगले भाग में। नमस्कार, मैं अभय द्विवेदी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं कि हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते सिर्फ यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। पर लेकिन मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विपकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। जब कर्ण गुरु को लिए चिंतन करता हुआ अचल मुद्रा में बैठा हुआ था, तभी एक कीड़ा आकर कर्ण के पैर में काटने लगा। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विपकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट्र वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भंवरे पर हाथ धरे कैसे, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भंवरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे।
निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। यह छोटा सा जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर गए हो, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो कुछ भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं, हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनो शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का पता अगर पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना, और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में, किलविश है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर भस्म अभी हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना, छोड़ मुझे क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हो दे शाप मगर अंतिम सुख तो यह पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से, विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़काएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु कभी नहीं मैंने पाया। जीत लिया था तूने मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। और किसी पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था।
नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी, विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। निज सुत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिसत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से, जीवन दान तो देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कहे हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब के सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचय निखिल ज्ञान तुमने मुझसे ही पाया है। नहीं रहा ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नए सूल नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी। इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा तो लो यह वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ बड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझे दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे इस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। मत देखो यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्र गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप, पलटकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया। और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विफल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो वहन में। इस प्रकार कर्ण व्याकुल हुआ सा दुखी मन में अपने गुरु से शाप पाकर
गुरु को जी भर निहार करके महेंद्र गिरी पर्वत से प्रस्थान करता है। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ।